यदि आपने अपना जीवन का लक्ष्य बना ही लिया है कि जिस प्रकार भगवान ने हमें जन्म देकर यहाँ पर धरती पे भेजा है और 10, 20, 50, 100 साल जिसकी जो आयु है वो अपना पूर्ण करके वापस हमें चले जाना है, तो आप अपने मन में यह बना ही लिया है तो कोई ब्रह्मा भी आपको नहीं रोक सकता है दुख भोगने से, क्योंकि जो जैसी सोच रखता है वैसा ही होते जाता है, उसका परमात्मा वैसे ही करते जाता है। यदि आपको पाप कर्म करके और पश्चाताप ना हो रहा है तो धिक्कार है आपके जीवन का। यदि पश्चाताप हो रहा है तो आज से ही इस वीडियो को देखिए और आज से ही संकल्प करिए कि नहीं, मुझे कोई गलत आचरण नहीं करना है और आज तक जो मुझसे गलती हुई प्रभु आप मुझे क्षमा करिए और मैं सही मार्ग पे चलूं, इसकी प्रेरणा दीजिए। भगवान अपने सारे बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम इतने नकारात्मक सोच रखने लगे हैं आज के आधुनिक दुनिया में। ना हमें समाज की चिंता रह गई, ना ही भगवान का डर रह गया। हर प्रकार से हम अपने अपने ही अंदर में सब माया जाल में फंसते जा रहे हैं। सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा और व्यर्थ की यातनाएं फिर हमें एक जन्म और लेकर सहनी पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपना जीवन बदलिए। इस भ्रम में कोई ना रहे कि यदि हम गलत काम किए हैं तो इसका गलत परिणाम हमको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मृत्यु तो सभी की होती है और जन्म भी सभी का होता है। कोई महल में जन्म लेता है तथा कोई झोपड़ी में। इसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होती है, लेकिन कोई सड़ सड़ के मरता है, कोई अकाल मृत्यु मर जाता है तथा कोई बहुत शांत मन से सब कुछ उसे ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत को सुख काफी भोग लिया हूँ, अब भगवान मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस सुखी मन से वो अपना देह त्याग करता है। इसी प्रकार सभी का जीवन का भी अलग अलग वो है कि जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई दूसरे के अधीन होकर जीता है, कोई पशु जीवन जीता है तथा कोई भक्ति के मार्ग में चलकर अपना जीवन यापन करता है। यदि आपके पास महल और कई प्रकार के घर भी हैं, अगर आपके मन में शांति ही नहीं है तो उस घर का, उस महल का क्या काम है। यदि आपके पास बहुत छोटा मकान भी है अथवा आपकी बेटा बेटी और पत्नी पति सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं तथा एक दूसरे की बात मानकर चलते हैं, वो घर उस महल से 100 गुना अच्छा है। सुकून है वहाँ पर, क्योंकि सभी एक दूसरे को मन से प्रेम करते हैं। वास्तविक जीवन हमारा मन से एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, ना कि दिखावा जिंदगी। अपने जीवन में बदलाव लाइए। और एक उदाहरण बताती हूँ। वाल्मीकि जो बहुत ऋषि मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कभी उनका संगति ना अच्छा होने के कारण डाकू चोरी करते थे। चोरी करते समय सभी की चीज छीन लेते थे तथा एक बार भगवान स्वयं जाकर उनके आगे खड़े होकर कहा कि क्या तुम ये जो चोरी करके ले जाते हो इसमें तुम्हारी स्त्री तथा तुम्हारा परिवार साथ देगा। यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो जाकर और अपने पत्नी से पूछते हैं। इस पर सारा परिवार जवाब देता है कि हम क्यों आप पाप कर्म में भागी बने, यह तो आपका धर्म है। आप हमें खाना किसी प्रकार से भोजन करवाइए, ये आपका धर्म है। इस पे वाल्मीकि ने बहुत अपने मन में लज्जा महसूस की और उसी समय से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने भगवान की शरणागति हुए और आज उन्हें सारा विश्व विख्यात वाल्मीकि जी को सभी लोग जानते हैं। जब हमें ही हमारे कर्म का फल भोगना है तो हम किसी प्रकार के लालच में आकर बुरे कर्म क्यों करें। एक ऋषि थे, वो वन में रहते थे तथा बहुत प्रकार से भजन किया करते थे। धीरे धीरे उन्हें पशु पक्षियों की सबकी आवाज़ समझ आती थी और वो सब भाषा का ज्ञान रखते थे। इस प्रकार एक दिन वे ऋषि अपने जगह पे बैठे हुए थे तथा सभी पक्षियों को कह रहे थे कि हे पंछियों, आप किसी के जाल में मत फंसना, क्योंकि बहेलिया आएगा, वह जाल लेकर आएगा
तथा दाने डालेगा और वो तुमको फंसा लेगा और आप जाल में फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब वो सारे पंछी बड़े ध्यान से सुने और बड़े मन से सुने। उसके बाद ऋषि वहाँ से 2-4 दिन के लिए अलग जगह चले गए। वापस आकर देखा तो सारे ही पंछी जाल में फंसे हुए थे तथा वो अब भी वही बात को दोहरा रहे थे जो ऋषि ने उनको समझाया था कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा तथा दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं। यह सुनकर ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने जो उनको समझाया और सिखाया, उन्होंने सिर्फ सुना। पक्षी अपने मन में ये समझ नहीं पाए कि हम जाल में तो फंस गए हैं और हमें क्या फंसाएगा बहेलिया। इसी प्रकार हमारा भौतिक जगत एक जाल ही है और इसमें हम फंस चुके हैं। लेकिन इससे हमें निकलने का मात्र एक ही मार्ग है कि भक्ति मार्ग से भगवान की शरण में हम जाएं और उनसे क्षमा याचना करके दोबारा कोई गलती ना हो। यदि दोबारा कोई गलती भी होती है तो फिर उनसे क्षमा मांगे और आगे भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान के चरित्र ही अपने मन में बसाएं। यदि किसी व्यक्ति को सारे शास्त्र का ज्ञान है अथवा सारा वेद उसने अध्ययन भी कर लिया तथा दूसरे को वो सुनाता भी है, लेकिन वो अपने मन में वो बात नहीं उतारा जो शास्त्र कहते हैं, उसके अनुकूल स्वयं वो नहीं चलता है, तो उसके शास्त्र का पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। ये तो वही वाली हाल हो गया जो बहेलिया और ऋषि ने अभी आपने सुना। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी है और भगवान की शरण में है, हर समय वो भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन में ही लगा रहता है और बहुत प्रकार से अपने मन को समझाता है और ज़्यादा पाप नहीं करता है, किसी न किसी प्रकार से दूसरे की मदद करता है, तो उस शास्त्र जो पढ़ा हुआ है उससे वो कई गुना अच्छा है जिसने नहीं किया है किसी प्रकार का अध्ययन, लेकिन परमात्मा के कहे हुए मार्ग में हमेशा वो चलता है। यदि हम बाजार जाते हैं तो वहाँ चकाचौंध में सारा सामान हमें लगता है कि हम सब कुछ खरीद लें, लेकिन हम सब खरीद तो नहीं सकते हैं। अपने मन को समझाते हुए एक न एक सामान जरूर लेकर आते हैं, भले हमको वो ज़रूरत ना हो। इसी प्रकार हम जब शास्त्र के साथ में जुड़ेंगे और अच्छे साधु संत का संगति करेंगे तथा उनका बात को सुनकर अध्ययन करेंगे, अपने ऊपर उतारेंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे हमारा भक्ति मार्ग की तरफ रुझान बढ़ेगा। इतनी तो यातनाएं सहे हमारा मन, अब तो हम सुधर जाएं, अब तो बदलें, अपने आप को थोड़ा तो बदलिए। मैंने पहले स्वयं को बदला है, उसके बाद आप सब में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा परिवर्तन जरूर आए। समय के साथ साथ भगवान में मन लगाइए, यही बारंबार मेरा निवेदन है। आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।